check one, check two, check. मुकेश अंबानी मतलब इंडियन बिजनेस और नया सोच। एशिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका हाथ हर जगह है। छोटी शुरुआत से इतनी बड़ी कामयाबी, ये दिखाता है इंडिया की ग्रोथ कितनी तेज है। अंबानी जी ने रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकॉम सब में आगे बढ़ाया है। इनके नए आइडियाज और आगे बढ़ने के जुनून ने न सिर्फ उनकी कंपनी को बदला है, बल्कि करोड़ों इंडियंस की जिंदगी भी। अंबानी जी की कहानी बताती है कि बिजनेस की पावर कितनी बड़ी है और कैसे ये देश की तकदीर बदल सकती है। मुकेश अंबानी की कहानी मुंबई के बड़े बड़े टावर्स से नहीं, बल्कि दूर यमन के अदन शहर से शुरू होती है। उनका जन्म 19 अप्रैल 1976 को हुआ था, जहां उनके पिता धीरू भाई अंबानी क्लर्क थे। धीरू भाई जी बहुत बड़े सपने देखने वाले 1951 में इंडिया वापस आ गए अपना बिजनेस शुरू करने। मुंबई के भुलेश्वर में एक छोटे से 2 कमरों के घर में उनका परिवार रहने लगा। शुरुआती दिनों में जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की तंगी थी और मुकेश और उनके भाई बहनों की परवरिश सादगी से हुई। धीरू भाई जी ने अपने बच्चों को मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास करना सिखाया। यही चीजें मुकेश अंबानी की कामयाबी की नींव बनी। मुकेश अंबानी की पढ़ाई में पुराने संस्कार और नए जमाने का मिला जुला असर था। मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, जहां वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। फिर वो सेंट एक्सेवियर्स कॉलेज गए, जो अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। अंबानी जी ने आईसीटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पढ़ाई में वो बहुत तेज थे और अच्छे नंबरों से पास हुए। सीखने की चाहत उन्हें विदेश ले गई, जहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया से एमबीए शुरू किया। लेकिन 1980 में वो पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस आ गए, अपने पिता के बढ़ते बिजनेस में मदद करने। मुकेश अंबानी के परिवार के बिजनेस में आने से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 1981 में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिए, जो उस समय ज्यादातर टेक्सटाइल का काम करती थी। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे की तेज दिमाग पहचान ली और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी। अंबानी जी के शुरुआती और मुश्किल कामों में से एक था पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाना। इस प्रोजेक्ट ने उनकी काबिलियत को परखा। उन्होंने कमाल की लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स दिखाई, एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करने के सारे उतार चढ़ाव संभालते हुए। पतालगंगा प्लांट के कामयाब होने से अंबानी जी के करियर में एक बड़ा मोड़ आया और वो इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन गए। पार्ट 5 बिजनेस को नया रूप, पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम तक। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जिसने एक कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। मुकेश अंबानी का नजरिया टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल से भी आगे था। उन्होंने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बिजनेस की दुनिया को बदल सकते हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने न केवल पेट्रोकेमिकल्स में बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टेलीकॉम की पावर को समझा, एक ऐसे दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। 1990 के दशक में मोबाइल फोन और इंटरनेट ने लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया था। मुकेश अंबानी ने इस बदलाव को पहचाना और इसे एक अवसर के रूप में देखा। 1990 के आखिर में उन्होंने रिलायंस को टेलीकॉम में उतारा, रिलायंस इन्फोकॉम के साथ, जिसका नाम बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस हो गया। यह एक साहसिक कदम था जिसने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। रिलायंस इन्फोकॉम ने सस्ती दरों पर मोबाइल सेवाएं प्रदान की, जिससे लाखों भारतीयों को पहली बार मोबाइल फोन का अनुभव हुआ। अंबानी जी का इंडिया के डिजिटल दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा 2018 में आया, रिलायंस जियो के साथ। जियो ने न केवल सस्ती दरों पर डेटा सेवाएं प्रदान की, बल्कि भारत में डिजिटल क्रांति को भी गति दी। इसने इंटरनेट को हर किसी की पहुंच में ला दिया। जियो के सस्ते दाम और तेज 4G ने इंडियन टेलीकॉम को बदल डाला। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ी। जियो ने भारत को डिजिटल युग में प्रवेश करने में मदद की। इसने करोड़ों इंडियंस को इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका दिया और इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े डेटा मार्केट में से एक बना दिया। जियो की वजह से भारत में डेटा की खपत में भारी वृद्धि हुई और यह देश डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बन गया। मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रिलायंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पार्ट 6 उतार चढ़ाव और केस मुकदमे। मुकेश अंबानी की कामयाबी का सफर बिना मुश्किलों के नहीं रहा। 2014 में उनके खिलाफ केजी बेसिन के नेचुरल गैस की कीमतों में गड़बड़ी का केस दर्ज हुआ। इससे बड़ा पॉलिटिकल बवाल मच गया, इल्जाम और जवाबी इल्जाम लगने लगे।
2007 में अंबानी जी पर स्टॉक मार्केट में हेरफेर के आरोप लगे। सीबीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बड़ा जुर्माना लगाया, जिसके खिलाफ कोर्ट में अपील की गई। इन सब के बावजूद अंबानी जी का हौसला नहीं टूटा और उनका बिजनेस बढ़ता ही गया। पार्ट 7, निजी जिंदगी, परिवार और समाज सेवा। बिजनेस के अलावा मुकेश अंबानी अपने परिवार और समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी खुद भी शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। अंबानी परिवार मुंबई के 27 मंजिला एंटीलिया में रहता है, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। अपने आलीशान इंटीरियर, हेलीपैड और बड़े बड़े गार्डन के साथ एंटीलिया अंबानी जी की दौलत और कामयाबी की निशानी है। पार्ट 8, हाल के दिनों में शादियां और नए बिजनेस। शादियां और बिजनेस दोनों ही भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में काफी कुछ हुआ है। उन्होंने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अपने परिवार के साथ कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं। 2018 में उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी बिजनेसमैन अजय पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से हुई, जो एक बहुत ही भव्य और शानदार समारोह था। इस शादी ने न केवल 2 परिवारों को जोड़ा, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना भी बनी। एक बहुत बड़ी शादी जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल हुए। इस शादी में बॉलीवुड सितारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों तक सभी ने शिरकत की। यह शादी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अद्भुत प्रदर्शन थी। ये शादी अंबानी परिवार के रुतबे और रिश्तों को दिखाती है। इस समारोह ने यह साबित कर दिया कि अंबानी परिवार न केवल बिजनेस में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली है। 2020 में अंबानी जी ने फ्यूचर रिटेल में बड़ा हिस्सा खरीदा, जो इंडिया की बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक है। इस डील ने भारतीय रिटेल मार्केट में एक नई दिशा दी, जो इंडिया की बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक है, और इस डील के माध्यम से अंबानी जी ने अपने बिजनेस साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। यह डील उनके बिजनेस की रणनीतिक सोच को दर्शाती है। ये डील अरबों डॉलर की थी। इस डील ने भारतीय रिटेल मार्केट में एक नई हलचल मचा दी और अंबानी जी की बिजनेस क्षमता को और भी मजबूत किया। हालांकि इस डील में कुछ कानूनी अड़चनें आईं, लेकिन अंबानी जी ने अपने अनुभव और रणनीति से इन समस्याओं का सामना किया। अमेजन ने कोर्ट में चुनौती दी। इस कानूनी लड़ाई ने भारतीय बिजनेस जगत में एक नई चर्चा को जन्म दिया। इसके बावजूद ये डील दिखाती है कि अंबानी जी इंडिया के बढ़ते रिटेल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ये डील उनके बिजनेस के विस्तार और उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। पार्ट 9, आखिर में नए आइडियाज और असर। मुकेश अंबानी का सफर एक आम जिंदगी से दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बनने तक एक प्रेरणादायक कहानी है। उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी और मुकेश ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नजरिए, लगन और बदलते वक्त के साथ चलने की काबिलियत को दिखाता है। मुकेश अंबानी ने हमेशा नए अवसरों की तलाश की और उन्हें भुनाया। चाहे वह पेट्रोकेमिकल्स हो, रिफाइनिंग हो या टेलीकॉम, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी लीडरशिप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया है, जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है, जिसका काम पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकॉम, रिटेल और भी बहुत कुछ में है। रिलायंस के विभिन्न व्यवसायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है। रिलायंस जियो के जरिए टेलीकॉम में कदम रखने से इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसने न केवल टेलीकॉम उद्योग को बदल दिया, बल्कि करोड़ों लोगों को इंटरनेट मिला। जियो ने डेटा की कीमतों को कम किया और डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया। करोड़ों लोगों को इंटरनेट मिला। जियो की वजह से भारत में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए हैं। उनके समाज सेवा के काम, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक पहलें शुरू की हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बना रही हैं। हालांकि कुछ विवादों ने उनके नाम पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आलोचकों का सामना किया और अपने काम से जवाब दिया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी ने इंडिया और दुनिया के बिजनेस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रिलायंस को एक वैश्विक शक्ति बना दिया है।
और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।